मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। लाहौर बार के जनरल सेक्रेटरी पर अंदराजे मुकदमा के खिलाफ वकला की हड़ताल। वकला ने मॉडल टाउन कचहरी, कैंट कचहरी और जिला कचहरी के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए। अदालतों की तालाबंदी से हजारों साइलिन ख्वार। अदालतों के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। वकला ने IG ऑफिस के घेराव की धमकी भी दे दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी सड़कों की तामीर में ठेकेदारों को अदायगियां न करने पर हुकूमत पर बरस पड़े। रिमार्क्स दिए, हुकूमत रोज किसी न किसी मुल्क के सरबराह को बुलाकर अरबों रुपए मांग लेती है। ये पैसे जाते कहाँ हैं? अरबों डॉलर लेने के बाद भी डॉलर की कीमत नीचे आने की बजाय ऊपर जा रही है। पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर महंगाई में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। एग्जेक्टिव फेल हो चुके हैं। पता नहीं हुकूमत कहाँ सोई हुई है। रहीम यार खान में मालगाड़ी हादसे के बाद मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत कर दी गई। ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी बहाल। तेजगाम, ग्रीन लाइन, फरीद एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों ताखीर से कराची पहुंची। कराची कैंट स्टेशन पर भी सैकड़ों मुसाफिर इंतजार की अजियत का शिकार रहे। रात स्टेशन पर ही गुजारना पड़ी। शहरियों का मालूमात ना देने का शिकवा। शेखुपुरा के करीब खांका जोगरा में अलमनाक हादसा। मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद मलबे तले दब गए। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में मियाँ, बीवी और एक बच्ची शामिल। तीनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डस्का में डीजल से भरा टैंकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज की दीवार से टकराकर उलट गया। तेल कॉलेज में दाखिल होने से वहां बनने वाला इम्तिहानी मरकज तब्दील कर दिया गया। हादसे के नतीजे में एक खातून जाँ बहक, पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। कराची और हैदराबाद में नकल का जिन आज भी बेकाबू। हैदराबाद में आज होने वाला 9वीं जमात का अंग्रेजी 1 का पर्चा आउट। कराची में 9वीं जमात का कंप्यूटर का पर्चा व्हाट्सएप पर जारी। कई इम्तिहानी मराकज में नकल के लिए मोबाइल फोन का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल। दूसरी तरफ सांगड़ और ठट्टा के इम्तिहानी मराकज में लोड शेडिंग से तलबा को शदीद परेशानी का सामना। सख्त गर्मी में पर्चा हल करने पर मजबूर। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर भरपूर जवाब। 7 भारतीय फौजी हलाक, 19 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से LOC पर इश्तियाल अंगेजी में तेजी आई। दुश्मन को फौरी जवाब देते हुए कई मोर्चे तबाह किए। गुज़श्ता रोज भारतीय इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में 3 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए थे। तीनों को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ताकत इस मुजफ्फराबाद की एक मार्केट में तीसरी मंजिल से गिरकर नौजवान की हलाकत के खिलाफ शदीद एहतजाज। शहर भर की शाहराहों पर मुश्तइल हुजूम ने टायर जलाकर ट्रैफिक बंद कर दी। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर धरना, शदीद नारेबाजी। वज़ीर आज़म फारूक हैदर दफ्तर भी ना जा सके। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने नौजवान को इमारत की छत से नीचे फेंक कर हलाक किया। पुलिस की इल्ज़ाम की तरदीद। मौक़िफ़ दिया कि नौजवान नशे का आदी। मुकदमात भी दर्ज हैं। 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
कराची में वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर पर हमले की FIR 10 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक 8 से 10 अफराद घर में घुसे और असलहा के जोर पर यरगमाल बनाकर लूटमार की। 5 मोबाइल फोन्स, 5 तोले सोना और मुलाजमों से 1 लाख रुपए नकदी छीन कर धमकियां देते हुए फरार हो गए। नवाज शरीफ के निजी अस्पताल में आज फिर टेस्ट होंगे। खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर इलाज शुरू कर दिया गया। जाती मौलिज के मुताबिक इलाज पर कितना वक्त लगेगा कहना काबिल-अज़ वक्त है। नवाज शरीफ के गुर्दों की तकलीफ में इजाफा हुआ। लंदन में मौजूद मौलिज डॉक्टर लॉरेंस से भी मुशावरत हो रही है। फवाद चौधरी की फिर तनकीद, कहा नवाज शरीफ को जल्द या देर से लूटी हुई दौलत वापस करना ही पड़ेगी। मरियम नवाज के ट्वीट्स भी बंद हो गए। दहशतगर्दी की तशरीह अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस्तदादे दहशतगर्दी कानून में इबाम ही इबाम है। खुसूसी अदालतें बनाने से गलत इशारा मिलता है। शोर उठने पर लोगों को चुप कराने के लिए मुकदमा फौजी या इस्तदादे दहशतगर्दी अदालत भेज दिया जाता है। इस्तदादे दहशतगर्दी कानून में लिखा गया, सियासी जलसों पर हमले दहशतगर्दी हैं। क्या जमहूरी या गैर जमहूरी जलसों को जांचने के लिए इंटरव्यू करने पड़ेंगे? ताकत के जरिए अपने ख्यालात दूसरों पर थोपना भी दहशतगर्दी है। इंशाअल्लाह हम दहशतगर्दी की तारीफ करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान से सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 500 रुपए इजाफे से 1 तोला सोने की कीमत 71,200 रुपए हो गई। सरगोदा में बर्फ के कारखाने से अमोनिया गैस का अखराज, 35 अफराद मुतासर, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया भलवाल क्रिश्चियन कॉलोनी में पेश आया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम मुतासरीन की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है कारखाने के मालिक के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जनरल सेक्रेटरी पर अंदराजे मुकदमा के खिलाफ वकला की हड़ताल। वकला ने मॉडल टाउन कचहरी, कैंट कचहरी और जिला कचहरी के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए हैं। वकला की जानिब से हड़ताल की जा रही है। वकला ने मॉडल टाउन कचहरी, कैंट कचहरी, जिला कचहरी के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। नदीम, 11 बजे जनरल कौंसिल का इजलास होना था जिसमें आइंदा के लाएअमल के हवाले से फैसला किया जाना था। क्या फैसला हुआ और इस वक्त हड़ताल के बायस क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वकला की हड़ताल जारी है। लाहौर के अगर बासियों की बात की जाए तो गुज़श्ता 2 हफ्तों से लाहौर में हड़तालें छाई हुई हैं। पहले लेडी हेल्थ विजिटर, उसके बाद असातिज़ा, नाबीना अफराद और आज वकला सड़कों पर निकले हैं। आज जो 11 बजे इजलास हुआ उसमें यह फैसला किया गया था कि वकला रैली की सूरत में ईवान अदल से GPO चौक जाएंगे और उसके बाद ये मेरे अकब में वाक़ लाहौर हाई कोर्ट है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त वकला का इजलास जारी है। न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट बार बल्कि उसके साथ साथ लाहौर बार, पंजाब बार और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदा अफराद हैं वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद ही आइंदा का लाएअमल किया जाएगा। पहले ये तय पाया था कि तमाम वकला IG ऑफिस का घेराव करेंगे, लेकिन जो 11 बजे जनरल कौंसिल का लाहौर बार का इजलास हुआ उसमें यह तय पाया कि दीगर जो वकला तंजीमें हैं उनके साथ मुत्तफिका लाएअमल बनाने के बाद ही आइंदा का जो ऐलान है वो किया जाएगा। अब से कुछ देर के बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। वकला ने जो हड़ताल की है उसकी वजह से न सिर्फ लाहौर की तीनों कचहरियाँ जिनमें जिला कचहरी, मॉडल टाउन और कैंट कचहरी, बल्कि उसके साथ साथ सेशन कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कायम जो अदालतें हैं उन वहाँ पर तमाम का तमाम जो काम है वो ठप होकर रह गया है। हजारों की तादाद में जो आज केस सुने जाने थे वो नहीं सुने जा सके। जिन कैदियों को जेलों से लाकर अदालतों में पेश करना था उनको भी पेश नहीं किया जा सका और तमाम के तमाम केसेस में बगैर किसी समाअत के, बगैर किसी कार्रवाई के आइंदा की तारीखें दे दी गई हैं। वकला ने सुबह 8 बजे ही तमाम कचहरियों में और सेशन कोर्ट के जो दरवाजे हैं उनकी तालाबंदी कर दी थी। वहां पर वकला खुद खड़े हो गए थे और तमाम के तमाम साइलिन को अंदर जाने से रोक दिया था, जिसकी वजह से साइलिन को और अदालती अमले समेत जजेस को। नदीम, ये बताइएगा कि बार के जनरल सेक्रेटरी पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसका बैकग्राउंड क्या है और आखिर जो वकला हड़ताल कर रहे हैं इनके मुतालिबात क्या हैं? अब
जी बिल्कुल, सोमवार का ये वाकया है जब लाहौर बार के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मलक मकसूद खोकर, उनके खिलाफ पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज करते हुए मौक़िफ़ ये अपनाया था कि थाना फैसल टाउन के एक इंस्पेक्टर मुनीर अहमद अब एक मुकदमे की मिसल लेकर, वो मुकदमे का जो चालान लेकर सेशन अदालत में पहुंचे थे, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में उसमें जमा करवाने के लिए। तो ये जो मलक मकसूद खोकर ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर उनसे ना सिर्फ वो मिसल छीनी बल्कि उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिस पर इंस्पेक्टर मुनीर अहमद ने थाना इस्लामपुरा में वो मुकदमा दर्ज करवाया था। अब वकला का ये मुतालबा है कि न सिर्फ इंस्पेक्टर मुनीर अहमद को मुअत्तल किया जाए बल्कि वो जो FIR दर्ज की गई थी उसको भी फौरी तौर पर खारिज किया जाए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उस FIR को खारिज नहीं किया जाएगा बल्कि मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी। इस हवाले से सेशन कोर्ट के अंदर जो लगे CCTV कैमरा है उनकी फुटेज हासिल की जाएगी और उसके साथ साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नदीम चौधरी, आपने हमें तफसील से आगाह किया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी सड़कों की तामीर में ठेकेदारों को अदायगियां न करने पर हुकूमत पर बरस पड़े। रिमार्क्स दिए हुकूमत रोज किसी न किसी मुल्क के सरबराह को बुलाकर अरबों रुपए मांग लेती है। ये पैसे जाते कहां हैं? अरबों डॉलर लेने के बाद भी डॉलर की कीमत नीचे आने की बजाय ऊपर जा रही है। हुकूमत रोज किसी न किसी मुल्क के सरबराह को बुलाकर अरबों डॉलर मांग लेती है। अरबों डॉलर लेने के बाद भी डॉलर की कीमत नीचे आने की बजाय ऊपर जा रही है। पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर महंगाई में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत नाम की चीज नहीं, एग्जेक्टिव फेल हो चुके हैं। पता नहीं हुकूमत कहां सोई हुई है। लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ठेकेदारों को अदायगियां न मिलने पर हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत रोज किसी को बुलाकर अरबों रुपए मांग लेती है। कराची और हैदराबाद में नकल का जिन आज भी बेकाबू। हैदराबाद में आज होने वाला नवी जमात का अंग्रेजी 1 का पर्चा आउट। कराची में नवी जमात का कंप्यूटर का पर्चा व्हाट्सएप पर जारी। कई इम्तिहानी मराकज़ में नकल के लिए मोबाइल फोन का खुल्ला इस्तेमाल। दूसरी तरफ सांगड़ और ठट्टा के इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग से तलबा को शदीद परेशानी का सामना। सख्त गर्मी में पर्चा हल करने पर मजबूर। कराची में नवी जमात का कंप्यूटर का पर्चा व्हाट्सएप पर जारी हो गया है। आपको बताएं कि नकल का जिन बेकाबू। कई इम्तिहानी मराकज़ में नकल के लिए मोबाइल फोन का खुल्ला इस्तेमाल जारी है। कराची और हैदराबाद में नकल का जिन आज भी बेकाबू। शुरू होने के 10 मिनट बाद ही व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हो गए। तमाम सवालात के जवाबात व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद थे। उधर हैदराबाद और मीरपुर खास रीजन में भी मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के तीसरे रोज भी इम्तिहानी मराकज़ पर नकल खुलेआम जारी रही। हैदराबाद और मीरपुर खास में नवी जमात के पर्चे कबल अज वक्त आउट कर दिए गए। सोशल मीडिया के जरिए पर्चे आउट होते ही उम्मीदवारों को नकल का मवाद भी सोशल मीडिया पर फराहम किया जाता रहा। सांगड़, ठट्ठा, मीरपुर खास, जामशोरो और कोटरी में भी इम्तिहानी मराकज़ में न सिर्फ नकल जारी है बल्कि गैर मुतल्लिका अफराद की आमदोरफ्त को भी रोकने वाला कोई नहीं। रहीम यार खान में मालगाड़ी हादसे के बाद मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत कर दी गई है और ट्रेनों की आमदरफ्त का सिलसिला भी बहाल कर दिया गया है। रहीम यार खान, मालगाड़ी हादसे के बाद मुतासरा ट्रैक की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है और ट्रेनों की आमदरफ्त बहाल। तेजगाम, ग्रीन लाइन, फरीद समेत कई ट्रेनें ताखिर से कराची पहुंची। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे साजिद रऊफ से। साजिद, इस वक्त मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे इंतजामिया ने क्या इंतजाम किए हैं और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन्हें? देखिए इमरान, रहीम यार खान में रेलवे ट्रैक हादसे के बाद जो है रेलवे ट्रैक की मुरम्मत कर दी गई है और ट्रेनों की आमदोरफ्त जो शुरू हो गई है। तो हम जो शेड्यूल जो है वो अभी भी शदीद मुतासिर है, जिसके बाद जो कराची से अंदरून मुल्क और अंदरून मुल्क से जो कराची आने वाले मुसाफिर हैं उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम कैंट स्टेशन पे मौजूद है, जहां पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो सिर्फ एक ही बात कर रही है कि जो मुसाफिरों के लिए जो इंतजाम किए जाने थे रेलवे हुक्काम की जानिब से, जो सहूलियात फराहम की जानी थी वो फराहम नहीं की गई है। कई घंटे हो चुके हैं जहाँ पर वो यहाँ पर मौजूद है, जो मुसाफिर यहाँ पर मौजूद है, बड़ी खवातीन और बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा साजिद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि ट्रैक की मुरम्मत जो है वो कर दी गई है मुतासरा रेलवे ट्रैक की, तो ट्रेनों की आमदरफ्त क्या मुकम्मल तौर पर अब बहाल हो चुकी है और क्या तमाम ट्रेनें जो अब आने वाली हैं वो टाइम पर पहुंचेंगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। रवाना होनी थी अब तक रवाना नहीं हो सकती है। जो रेल हुक्म की जगह पे कहा जाता है
2-3 घंटे जो साजिद, हम आपको दुरुस्त तरीके से सुन नहीं पा रहे, आपसे दोबारा राब्ता करेंगे और पूछेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। रहीम यार खान में मालगाड़ी हादसे के बाद मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत कर दी गई है और ट्रेनों की आमदरफ्त का सिलसिला भी बहाल हुआ है। और इसके साथ साथ जो तेजगाम है, ग्रीन लाइन, फरीद एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें ऐसी हैं जो कि घंटों ताखीर से कराची पहुंची हैं और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है तमाम मुसाफिरों को जो कि फैमिलीज के साथ सफर कर रहे थे। बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं मुसाफिरों में, और रेलवे की जानिब से किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं किए गए। कराची कैंट स्टेशन की भी आपको रुदात सुना देते हैं कि वहां पर भी सैकड़ों मुसाफिर इंतजार की अजियत का शिकार रहे और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। रात स्टेशन पर ही उन्होंने गुजारी और शहरियों का मालूमात ना देने का शिकवा भी सामने आया। पीर की शब 10 बजे रहीम यार खान के करीब माल बरदार ट्रेन को हादसा पेश आया, जिसके बायस मुल्क भर की तरह कराची में भी ट्रेनों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई। रेलवे हुकाम के मुताबिक डाउन ट्रैक को आज सुबह 6:30 बजे, जबकि अब ट्रैक गुज़श्ता रात 9:30 बजे बहाल कर दिया गया था। आज रवाना होने वाली ट्रेनें कम से कम 6 घंटे की ताखीर का शिकार होंगी। सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो इसमें 1-2 दिन लग जाएंगे नॉर्मलाइज होने में। कोई ट्रेन कैंसिल नहीं हुई है, हमने कल 100% रिफंड दिया है लोगों को, और आज भी जो ट्रेनें ज़्यादा डिले होंगी तो उनमें हम 100% रिफंड देते हैं। कैंट स्टेशन पर सहूलियात के फुकदान से शहरियों की परेशानियां बढ़ गई। मुसाफिर कई घंटे स्टेशन पर अजियत का शिकार रहे। हमारे मामू का इंतकाल हो गया रावलपिंडी में, हम कल से यहाँ पर बैठे हुए और ट्रेन जो है वो ताखीर का शिकार हुई है, जिसकी वजह से बहुत सख्त परेशानी में मुब्तला है इस वक्त। भाई हमारा जो गाड़ियाँ नहीं चला रहे तो उनको बोले भाई टिकट मत लो, तुम लोग क्यों उन लोगों को परेशान कर रहे हो। जितने भी 2 नंबर हैं रेलवे के, दोनों बंद हैं सर इस वक्त, कोई पूछने वाला नहीं है। जिक्रिया एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस, तेजगाम समेत दीगर ट्रेनें मुसाफिरों को लेकर अंदरून मुल्क रवाना कर दी गई। साथी रिपोर्टर यासीन जबलपुरी के साथ साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज कराची। पेशावर में सूबाई मुआयना टीम ने BRT पेशावर के बारे में वज़ीर आला के अहकामात पर रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में मंसूबे में संगीन खामियों और आवाम को दरपेश मसाइल की निशानदेही की गई है। सूबाई इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक BRT रूट पर सड़क पार करने के लिए कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं। BRT रूट पर वॉशरूम्स गैर मेयारी बनाए गए हैं। डिज़ाइन में मुसलसल तब्दीलियाँ आवाम के लिए जहनी कोफ्त और सरकारी खजाने के नुकसान का बाइस बनी। यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मकामात पर अप्रोच रास्ता सरकारी मकाम के बावजूद ऐसे बनाया गया जो रुकावट का बाइस बनेगा। BRT के ज़ेरे ज़मीन स्टेशन ठीक ताहम रूट के ऊपर स्टेशन से ट्रैफिक में खलल पड़ेगा। BRT को मुकम्मल तौर पर ज़मीन से ऊपर मुअल्लक तामीर करना चाहिए था जो मुफीद रहता। BRT में पाई जाने वाली खामियों पर मंसूबे का डोनर एशियाई तरक्याती बैंक एतराज़ात उठा सकता है। पाक फौज ने भारत की खुईरटा सेक्टर में इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। कार्रवाइयों में 7 भारतीय फौजी हलाक और 19 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में शहीद पाक फौज के 3 जवानों को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे अहमद मंसूर से। रोज भारतीय फौज की फायरिंग से तबादले के नतीजे में 3 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए थे। तीनों शहीदों को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक मंगल को भारतीय फौज ने खुईरटा सेक्टर में शहरी आबादी पर जानबूझकर गोलाबारी की, जिससे 18 साल नौजवान शहीद और 3 खवातीन जख्मी हुई। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने शहरी आबादी को निशाना बनाने के भारतीय फौज के इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का किसी भी जारहियत की सूरत में मादरे वतन के भरपूर दिफा के अज़्म का इजहार किया गया। अभी आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद की एक मार्केट में तीसरी मंजिल से गिरकर नौजवान की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। शहर भर की शाहराहों पर मुश्तइल हुजूम ने टायर जलाकर ट्रैफिक बंद कर दी। मुजफ्फराबाद में मार्केट की तीसरी मंजिल से गिरकर नौजवान की हलाकत का मामला, जिस पर एहतजाज किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ रजा मीर से। आसिफ, इस वक्त एहतजाज की क्या सूरत हाल है और जो वज़ीर आज़म हाउस के बाहर जो इन लोगों ने धरना दिया था, क्या इनसे मुज़ाकरात किए गए? क्या मुतालिबात हैं इनके? अब जी, इस वक्त हम अपने नाजरीन को सबसे पहले ये अहम तरीन इतला तक पहुंचाते हैं कि वकार उर्फ विकी बॉस जो इमारत की छत से गिरकर जाबाक हो गया था, इस केस में FIR पुलिस के 5 एहलकारान के खिलाफ दर्ज कर ली गई है। ये थाना सिटी मुजफ्फराबाद में अब से थोड़ी देर पहले
FIR दर्ज की गई है, जिसमें उनके वरसा उस मकतूल के भाई की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी कि पुलिस ने उनके भाई को वहां से गिराया है, ये कत्ल है, ये हादसा नहीं है, इसलिए FIR दर्ज कर दी गई है। ये ताज़ा तरीन इत्तला हम अपने नाजरीन को दे रहे हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सुबह से लेकर इस वक्त तक अपने घर के अंदर मौजूद हैं। उनके घर के बाहर बहुत बड़ी तादाद में नौजवान एहतजाज कर रहे हैं। शहर की दीगर शहरों की यही सूरत हाल है कि जब वकार उर्फ विकी बॉस की मैयत को जो है वो जब इत्तला मिली कि उसकी वो डेथ हो चुकी है, और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए, एहतजाज हो रहे हैं। तमाम शाहराओं को बंद कर दिया गया जो मरकजी शाहराएं हैं, और इस वक्त शहर में जो है वो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। मुज़ाकरात जारी है, लेकिन नौजवानों का ये मौक़िफ़ था कि जो नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उसको वो नहीं मानते। पुलिस की इसमें कोताही शामिल है, टारगेट किलिंग की गई है, टारगेट करके उसको छत से नीचे फेंका गया है, जिसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जो इजलास हुआ है पुलिस का, उसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। इससे 5 पुलिस एहलकारान शामिल हैं। और दूसरी जानब ये भी बताना हम जरूरी समझते हैं कि वकार और विकी बॉस के ये जो मामला है जिससे वो गिरा है वहाँ के बहुत शुक्रिया आसिफ, आपने हमें तफसील से आगाह किया। डस्का डिग्री कॉलेज के सामने डीजल से भरा ऑयल टैंकर रिक्शे को बचाते हुए उलट गया। टैंकर की जद में आकर खातून जाम भाग हो गई। टैंकर उलटने से बहने वाला हजारों लीटर डीजल कॉलेज और मस्जिद में दाखिल हो गया। कॉलेज में कायम 9वीं जमात के इम्तिहानी सेंटर को मुतबादिल जगह मुंतकिल कर दिया गया। डस्का में उलटने वाला ऑयल टैंकर सियालकोट से गुजरांवाला जा रहा था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डस्का चौक के करीब रिक्शे को बचाते हुए ऑयल टैंकर उलट गया और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की दीवार के साथ जा टकराया। हादसे के बाद ऑयल टैंकर से बहने वाला हजारों लीटर डीजल कॉलेज और उसकी मस्जिद में दाखिल हो गया। रेस्क्यू टीम इत्तला मिलते ही पहुंच गई, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर 1 घंटा ताखीर से पहुंचे। ऑयल टैंकर की जद में आकर जाहिदा बीबी नामी खातून जाम भाग हो गई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 9वीं जमात का पर्चा जारी था, तहम इम्तिहानी सेंटर को मुतबादिल जगह मुंतकिल कर दिया गया है। खांका डोगरा में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में मियाँ बीवी और कमसिन बच्ची शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 जराये के मुताबिक बंगला जेलदारा के करीब मकान की छत गिरने से 6 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को मलबे से निकालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल किया, जहाँ मेहनत कश हबीबुल रहमान, उसकी बीवी और बेटी दम तोड़ गए, जबकि उसकी 3 बेटियां शदीद जख्मी हैं। छत मकान का गाजर कमजोर होने के अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।